अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। क्या पाया क्या खोया, क्या लाया क्या ले जाएगा। क्या पाया क्या खोया, क्या लाया क्या ले जाएगा। क्या पाया क्या खोया, क्या लाया क्या ले जाएगा। क्या पाया क्या खोया, वैसा ही फल मिले यहाँ पर जैसा तूने बोया। वैसा ही फल मिले यहाँ पर जैसा तूने बोया। काल शीस पर बैठा इसने, काल शीस पर बैठा इसने, किसी को ना है छोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं पुष्पांजलि स्वरूपे व्यास पूजनम, व्यास पूजनम। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्रीदेवाय नमः। ध्यानार्थ स्वरूप गंध पुष्पाणि समर्पयामि। चंदनम ओम नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। वेदव्यास भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यो नित्यमच्युतपदां भजय कुमरुकमं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरुर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। बोले व्यास भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त नगरवासी जनता जनार्दन सभी को सूचित किया जाता है कि पीताम्बर अवस्थावेष्टित श्रीमान स्वामी जी महाराज वेद व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। इसीलिए आप सभी से भी निवेदन है कि आप सभी लोग भी समय का ध्यान देते हुए शीघ्र यहाँ पर पधारें और सुंदर मंगलमय कथा का रसास्वादन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। बस आरती होने जा रही है, इसलिए आप सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं और प्रेम से भागवत भगवान के दिव्य मंगल में आरती हम सब लोग मिलकर के करेंगे। तो
तो सुंदर दिल को सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम मिदकुंभविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरक्तुं सर्वगणक्तुं सुस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतः ज्वालारार्तिक्यम्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
पाप से है तारती, पापियों को पाप से है समर्पयामि जले निशीतले कर्णं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्याभिवन्दनम् हस्ते चतुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेदा ॐ जन्देन्द्रमय जन्ददेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेन कं महिमानः सचन्द्रेन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम विश्वचक्षुरत विश्वातो मोघ विश्वातो बाहुरत विश्वातस्मात् शम्बाहुव्यन्धमति सम्पदते द्यावा भूमि जनयन् देवैकः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरा भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वकं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, श्रीमद् नारायण भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, गोदारंगनाथ भगवान की, जानकी मैया की, श्रीमान स्वामी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। ए बाबू, ए बेटा स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री जानकी चरणकमलेभ्यो नमः, अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्य धितरानितराय मेने, अस्मद्गुरुर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिभूतं वन्दे महापुरुषते शरणाय वृन्दम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृदयो विचित्तम्। हन्तुं धृतापमनिशं मुनिहंससेव्यं शनमानिशालपदपीतपरागपुञ्जं कान्तिस्मितामिशितनिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैर्गतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने विकदया मुनिगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रीति तन्मयतया स्तरबोधिनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
पीतबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तनोदित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको कहने सुनने का हमारे जीवन में अवसर भगवान श्रीमन नारायण की असीम अनुकंपा एवं जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज के पावन आशीर्वाद के प्रतिफल ये पुनीत नववर्ष के पावन पर्व में दिव्य नवरात्रियाँ चल रही हैं, उसके मध्य में हम आप भागवत की भागीरथी का अवगाहन करके अपने मनुष्य तन को सार्थक बना रहे हैं। कल भी निवेदन कर रहे थे कि यह जीव की सार्थकता भगवत संबंध से ही है। किसी भी रूप से अगर हमारा भगवान से संबंध स्थापित होता है तो हमारा यह मनुष्य तन सार्थक है। तो भगवान की यह कथा की अविरल धारा का अवगाहन करते हुए भगवान से जो हम संबंध स्थापित करके बैठे, ये हमारे जीवन का सुंदर सौभाग्य। तो भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हमारा चित्त पवित्र होकर के एकाग्र होकर के भगवान की कथा में लग जाए, इसलिए उन्हीं के पावन नामों का आश्रय लेते हुए फिर भगवान की कथा का श्रवण करें। भगवान का नाम ही सार है। कल कपिल उपाख्यान में माता देवहूति कहती कि केवल नाम ही सार है। ज्ञान वैराग्य तप साधना एक साधन मात्र है, मूल फल तो भगवान नाम जप में अनुराग होना है। भगवान के नाम से हमारी प्रीति हो जावे, अनवरत रूप से हम भगवान का नाम लेने के अभ्यासी हो जावे, उसी के लिए सब साधन मात्र है। भागवत के बड़े विशिष्ट पात्र जितने भी हैं सब रहे। प्रथम भागवत जी के जो रचना में सहायक रहे वो रहे देवर्षि नारद, और देवर्षि नारद अत्यंत ज्ञान संपन्न है। श्रीमद् भागवत में भगवान के पिता वसुदेव जी को भी दसम स्कंध में नारद जी महाराज ज्ञानोपदेश करते हैं। और भागवत की आधारशिला भी देवर्षि नारद ही रखते हैं। ऐसे देवर्षि नारद के विषय में भागवत जी में लिखा हुआ है कि देवदत्ताम् इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमानस्य राम्यहम्। नारद जी के विषय में वेद व्यास जी कहते हैं कि सदा ये भगवान का नाम संकीर्तन करते रहते और इसी से इनको आनंद की प्राप्ति होती। ज्ञानी बहुत है लेकिन ज्ञान इनको आनंद नहीं देता, आनंद तो भगवान का नाम देता है। इसलिए 24 घंटे वीणा लिए हुए नारद जी महाराज भगवान नाम जप करते। नारद जी के पास जो वीणा है वो भगवान की दी हुई वीणा है, नारद जी की अपनी वीणा नहीं। भगवान लक्ष्मी नारायण इतना प्रसन्न हुए नारद जी के नाम संकीर्तन से कि अपनी वीणा नारद जी को प्रदान कर। दूसरे भागवत जी के पात्र रहे सनत कुमार जी महाराज। इन्होंने 7 दिन की पद्धति से श्रीमद् भागवत कथा सुनाई देवर्षि नारद को। इनके विषय में वेद व्यास जी कहते हैं कि सदा वैकुंठ निलयाः हरिकीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्तौ कथा मात्रैक जीविनः हरि शरण नित्येवं नित्यं येषां वचे मुखः अतः काल समादिष्टो
जरायुष्मान न बाध्यते। ये जो सनकादिक हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी, ये हरि कीर्तन तत्पराह, भगवान के नाम संकीर्तन में सदैव तत्पर रहते। कौन सा मंत्र जपते हैं? बोले हरि शरण नित्येवम, हरि शरणम, ऐसा अनवरत 24 घंटे भगवान का नाम जप करते रहते। बहुत ज्ञान संपन्न है, लेकिन ज्ञान में इनको आनंद नहीं, आनंद इनको भगवान के नाम में प्राप्त होता है। ये बड़ी गोपनीय कथा है। शिव जी ने भगवती पार्वती को अमर कथा के रूप से सुनाई। शिव जी भी बड़े ज्ञानी, इनके जो उपासक होते हैं वो भी बड़े ज्ञानी, अद्वैत सिद्धांतवादी, लेकिन शिव जी भी नाम ही जप करते हैं भगवान का। हम आप घंटे 2 घंटे भगवान का नाम जप करते हों, और शिव जी कैसा नाम जप करते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम पुनि राम नाम दिन राति, सादर जप अनंग राति। आदर के समेत शंकर जी 24 घंटे राम नाम का जप करते रहते। तो शिव जी भी नाम के अनुरागी हैं। हनुमान जी महाराज के विषय में लिखते हैं कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमानों में वरिष्ठ, ज्ञानियों में अग्रगण्य है हनुमान जी महाराज। अच्छा, जो सामान्य व्यक्ति है वो भगवान का नाम मुख से ही लेता है, लेकिन हनुमान जी के विषय में कहते हैं कि यद रोम कूपे ध्वनिमूल वसंतम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज के रोम रोम राम नाम का जप करते हैं। तो मूल है भगवान के नाम में अनुराग होना, और नाम से ही भगवान के कल्याण है। इसलिए भगवान का नाम सब विकारों को समन करने में समर्थवान है। तो अंतःकरण की गंदगी को हटाने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए आदर समेत हमें भगवान का नाम संकीर्तन करना है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण
स्वामी जी महाराज की जय हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम जय श्याम। कल सायंकालीन सत्र में हम आपने अजामिल की कथा श्रवण, महापापी है लेकिन संतों के कहने से पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अंतिम समय आया तो पुत्र के रूप से भगवान का नाम लेता है और इसका परम कल्याण हुआ। भगवान के पार्षदों द्वारा इसकी रक्षा हुई, इसके जीवन में एक परिवर्तन हुआ। सारे बुरे कर्मों को छोड़ करके इसने भगवान की भक्ति प्रारंभ की, जिससे अंत समय इसका कल्याण हो गया। विश्वरूप नाम के एक महात्मा को एक बार देवराजेंद्र ने पुरोहित पद पर पदस्थ किया। बृहस्पति जी महाराज का सम्मान नहीं किया था देवताओं ने, तो बृहस्पति जी नाराज हो गए। कभी बृहस्पति जी मिलने के लिए गए देवताओं से, तो देवता लोग अपने आसन में बैठे रहे, कुछ काम करते रहे, अभिवादन नहीं किया। तो बृहस्पति जी को लगा कि ये अहंकार ग्रसित है, गुरु आए हैं वो आसन छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए बृहस्पति जी ने इनका परित्याग कर दिया। पुरोहित जो पूजा पाठ कराने वाला है ना, उसका बड़ा आदर होना चाहिए। शास्त्र कहता पूरे अग्रे हितम इक्षति पुरोहिता है। जो पुरोहित होता है वो हमारा हित हमसे पहले सोचता है। वो जो पुरोहित है ना, वो विचार करता है कि हमारा यजमान का खूब मंगल हो, खूब भगवान इसके जीवन में कृपा करे, तभी तो हमको बुला करके कुछ पूजा पाठ कराए। तो पूजा कराता है, खूब यजमान के मंगल की कामना करता है, हित साधता है। लेकिन देवताओं ने जब अपमान किया तो बृहस्पति जी ने इनका पौरोहित कर्म का त्याग किया। देवताओं को भोजन यज्ञ से मिलता, हवन करने से, तो देवताओं को जो भोजन मिलना बंद हो गया, तो इन्होंने ब्रह्मा जी से जाके कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बृहस्पति जी के जैसा एक ही ज्ञानी है, विश्वरूप नाम के महात्मा, उनको जा करके मनाओ। तो विश्वरूप जी के पास जा करके देवताओं ने प्रार्थना करी, महाराज पौरोहित कर्म कर लीजिए हमारा। तो विश्वरूप जी ने मना किया, कहा पुरोहित कर्म करना अत्यंत निंदनीय। पुरोहित कर्म में जो दान प्राप्त होता है वो अच्छा नहीं होता। भाई हम किसी को अगर कुछ दान देते हैं तो किस लिए देते हैं? ग्रह जनित दान देते हैं, हमारे शरीर का रोग कोई ठीक हो जाए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, अथवा कोई ग्रह दशा खराब हो अच्छी हो जाए, तो उसका जो प्रायश्चित है दान लेने का, वो ब्राह्मण को लगता है और ब्राह्मण का अपना तपबल छीन होता है। तो ये कहते कि नहीं करेंगे, लेकिन देवताओं ने याचना की, मान गए विश्वरूप जी और पुरोहित बन करके पहले यजमान की सुरक्षा की है नारायण कवच के माध्यम से। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। ये बड़ा दिव्य कवच है। नारायण कवच का जो पाठ करता है उसको कभी भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। वेदव्यास जी कहते हैं यन्नो भयम ग्रहेभ्यो, किसी भी प्रकार की कोई ग्रह बाधा नहीं आती, भूत प्रेत अथवा किसी भी प्रकार का जीवन में संकट नहीं आता जो नारायण कवच का पाठ करता है। यजमान के लिए विश्वरूप जी ने नारायण कवच का उपदेश किया। यया गुप्ता सहस्राक्ष सवाह रिपुसैनिका क्रीडन्य विनिर्जित्य त्रिलोक्या भुजे श्रिय। विश्वरूप जी कहते हैं कि त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं जो नारायण कवच के पाठ करने वाले को पराजित कर सके। उपदेश किया और यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। 3 सिर थे विश्वरूप महात्मा के। सुखदेव महाप्रभु परीक्षित जी को कहते हैं कि तस्यासन विश्वरूपस्य शिराणि 3 भारता है, सोम पीतम सुरा पीतम। 3 सिर है, एक से सोम रस पीते, एक से सुरा, एक से अन्न पाते। यज्ञ जब होता है तो यज्ञ से देवताओं का बल बढ़ता है। पूजा पाठ जो होती है उससे देवताओं का बल बढ़ता है, और जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं उनका बल कमजोर हो जाता है। देवताओं का बल बढ़ा लेकिन दैत्यों की भी शक्तियाँ कम नहीं हुई। इंद्र को लगा कि भाई क्या बात है, हमारा बल बढ़ रहा लेकिन दैत्य कमजोर नहीं हो रहे। शिव करके एक दिन गुरु जी को देखते हैं तो पता चला कि 2 मुख से गुरु जी देवताओं के लिए आहुतियाँ देते हैं और एक मुख से चोरी छिपे दैत्यों के लिए भी आहुति प्रदान करते हैं।
इंद्र को अच्छा नहीं लगा, गुरु जी हमारे पूजा हम करा रहे हैं, दान दक्षिणा हम करते हैं और यज्ञ दूसरे के लिए कर रहे हैं। कुपित हुए इंद्र ने विश्वरूप जी के तीनों सिर काट दिए। ब्रह्मवध हुआ इंद्र के द्वारा। तीनों सिर जो कटे थे, 3 प्रकार के पक्षी उन सिरों से निकलते हैं। जो सोमरस का पान पीता करता था वो कपिंजल नाम के पक्षी के रूप से परिणित होता है। गौरैया सुरा पीने वाले सिर से उत्पन्न होती है। अमन्नादिव सतितरी अन्न खाने वाले सिर से तितर नाम के पक्षी तीतुर उत्पन्न होते हैं। इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लग गई तो इंद्र ने अंजलि में ले ली ब्रह्म हत्या को, 4 जगह बांट दिया। पहला भाग लिया है भूमि ने, तो जिस भूमि ने ये भाग लिया तो खाद कूद बरीणवा वो ऊसर हो जाती है। दूसरा भाग वृक्षों ने ले लिया तो वृक्ष में जो गोंद उत्पन्न होती है वो ब्रह्म हत्या का एक भाग है। तीसरा जल ने लिया है, तो जल में जो फेन उत्पन्न होता है वो ब्रह्म हत्या का भाग होता है। इसीलिए कभी भी जब जलाशय में किसी नदी तालाब में स्नान करते हैं तो उसके ऊपरी भाग को, ऊपरी परत के जल को किनारे करके इसके बाद स्नान किया जाता है। और चौथा भाग माताओं ने लिया जो मासी मासी प्रदर्शयी है। ऐसे 4 जगह ब्रह्म हत्या बांट करके इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप से तो बचे, लेकिन जो विश्वरूप के पिता थे उनको थोड़ा बुरा लगा। अपना स्वार्थ साधने के लिए हमारे बेटे को पुरोहित बनाया और फिर उसका वध कर दिया। तो इंद्र को मारने के लिए इन्होंने एक यज्ञ किया है। यज्ञ में ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन एक मात्रा की गड़बड़ी हो जाती है। मंत्र पढ़ते समय एक मात्रा कम लगाते हैं। इंद्र शत्रुर विवर्धस्व माचिरम जाहि विद्विषा। कौन सी मात्रा कम लगाई? बोले ये यज्ञ कर रहे हैं इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। तो बड़ा माँ की, जो बड़ा माँ में बड़े आ की मात्रा है, मारने वाले की जगह वो बड़ी आ की मात्रा का लोप हो गया और मारने की जगह मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो। इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो। इसीलिए हम कल कह रहे थे कि मंत्राणाम स्वरो वै प्राण। स्वर ही मंत्र का प्राण होता है। कभी कभी गलत मंत्र पढ़ने से मंगल की जगह अमंगल हो जाता है। तो मंत्र वगैरह तभी फलदायी होते हैं जब उनका शुद्धता पूर्वक वाचन किया जाए। और अगर गलती पड़ी गई, मंत्र में कुछ अशुद्धि भई, तो कभी कभी वो विपरीत फल देते हैं। एक पंडित जी बड़ा पूजा पाठ किया करते थे, उनकी पत्नी समाप्त हो गई। दूसरा विवाह हुआ तो दूसरी भी समाप्त। और जब तीसरी पत्नी समाप्त हुई तब गुरु जी के पास गए। कहा गुरु जी बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन 3 विवाह किए, तीनों पत्नियां हमारी समाप्त हो गई। गुरु जी ने कहा कि आप पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ का पूरा वो क्रम बताया। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन हम दुर्गा सप्तशती का कवच अर्गला कीलक समेत पाठ करते हैं। कैसे पाठ करते हैं? बोले हमको सब याद हो चुका है, स्नान करके बैठते हैं, सब रटा है उसको हम पढ़ लेते हैं। गुरु जी बैठ करके सुनते हैं, हमको भी सुनाओ। पंडित जी सुनाने लगे। जब दुर्गा कवच पढ़ते हैं तो उसमें दुर्गा कवच में पुत्रान रक्षे महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी ऐसा एक श्लोक है। तो पंडित जी जल्दी जल्दी पढ़ते थे प्रतिदिन। तो पुत्रान रक्षे महालक्ष्मी भार्या भक्षतु भैरवी, भार्या रक्षतु की जगह भार्या भक्षतु भैरवी मंत्र पढ़ा करते। गुरु जी ने कहा इसीलिए तो 3 पत्नियों का भैरवी ने भक्षण कर लिया, इसको शुद्ध करिए। तो एक मात्रा की गड़बड़ी से जो यज्ञ में पुत्र उत्पन्न हुआ वो इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र हुआ। नाम पड़ा वृत्तासुर। वृत्त का मतलब विस्तारित, असुर का मतलब जिसकी चित्त वृत्तियाँ सात्विकी न हो, तामसिक हो, उसको असुर कहा जाता है। पिता को प्रणाम किया। पिता ने कहा तुष्टा ने कि जाओ तुम्हारे भाई को मारने वाला इंद्र है उसका वध करो। वृत्तासुर जब गया लड़ने के लिए तो इतना बड़ा था कि इसको देख करके देवता भयभीत है। इसके शरीर को देख करके ही लड़ने के लिए नहीं गए। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास ले गए। भगवान नारायण ने कहा कि इसको मारने का एक ही उपाय है,
शिव जी के एक भक्त महात्मा जिनका नाम दधीच, उनका जो देह है वो वज्र की भांति है, अस्थियां वज्र की भांति है। शिव जी का ऐसा वरदान है, अगर वो अपने देह का दान कर दे तब वो दैत्य मारा जा सकता। उनके शरीर के हड्डियों से जो अस्त्र बनेगा उसी से वो मरेगा। दधीची से जाकर के देवताओं ने प्रार्थना की, दधीची ने अपने देह का दान कर दिया। विश्वकर्मा ने अस्त्र बनाया वज्र और उसको लेकर के इंद्र वृत्तासुर से लड़ने के लिए। वृत्तासुर देखा कि सामने इंद्र खड़ा हुआ हाथ में वज्र लेकर के, और उस वज्र में वृत्तासुर को भगवान नारायण के दर्शन होने लगे। तो वृत्तासुर लड़ने के लिए इंद्र से खड़ा था, लेकिन लड़ने की इच्छा नहीं होती। क्यों? वज्र के ऊपर भगवान नारायण के दर्शन हो रहे। मुस्कुराया वृत्तासुर युद्ध भूमि में, वो कहता है कि भगवान और कोई जगह नहीं मिली दर्शन देने की, सामने शत्रु खड़ा हुआ है, युद्ध भूमि है, समरांगण है, ऐसी परिस्थिति में आप मुझे दर्शन दे रहे हो, वो भी शत्रु के अस्त्र में। तो वृत्तासुर स्तुति करते हुए कहता है कि अगर आप दर्शन दे ही रहे हो ठाकुर, तो कम से कम कुछ वरदान दे दो। वृत्तासुर भगवान से वज्र के ऊपर वरदान मांगता है, कहता है कि हे प्रभु, हमें कुछ भी वैसे सांसारिक पद पदार्थ की अपेक्षा नहीं, न मुझे मोक्ष की अभिलाषा, न संसार का कुछ मुझे वैभव चाहिए, मुझे केवल आपकी विरह वेदना चाहिए। मैं सदैव आपकी याद करता रहूं, आपके मिलने का सदा मेरे मन में एक तड़प उत्पन्न रहे, मैं सदैव तड़पता रहूं। कैसे तड़पूं? उसके लिए वृत्तासुर कहता है, अजात पक्षाइव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियैवा विशति विषण्या। 3 बातें कहता है। पहली बात में कहता है कि अजात पक्षाइव मातरम खगा, हे ठाकुर, मैं आपके लिए उस प्रकार से तड़पूं मिलने के लिए जैसे नवजात पक्षी का बच्चा हो, घोंसले में बैठा रहता है, माता उसकी दाना चुगने के लिए जाती है, तो वो छोटा सा पक्षी का चूजा बच्चा वो बैठे अपनी माता की प्रतीक्षा करता, कब माता हमारी दाना चुग करके आएगी और कब मुझे आहार प्राप्त होगा। वो पक्षी के बच्चे की तरह, हे गोविंद, मैं आपकी याद में बैठा रहूं। दूसरी बात कहता है, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, जैसे अभी अभी गाय ने बछड़ा जन्मा है और गाय चली गई है जंगल में चरने के लिए, बछड़ा घर में बंधा हुआ दिन भर माँ के लिए आवाज लगाता रहता, प्रतीक्षा करता रहता, कब मेरी माँ आएगी जंगल से और कब मुझे पैपान कराएगी। तो जैसे वो बछड़ा उस गाय के लिए तड़पता है, हे गोविंद, उसी प्रकार से मैं आपके लिए तड़पता। और तीसरी बात में कहता है कि प्रियम प्रियैवा, जैसे कोई पतिव्रता पत्नी, उसका पति परदेश गया हुआ है और परदेश गए हुए पति की उसकी पतिव्रता पत्नी जिस प्रकार से दिन रात चिंतन करती हुई उसके लौटने की प्रतीक्षा करती है, हे ठाकुर, उसी प्रकार से मैं भी आपकी विरह वेदना में करूँ। इतना दिव्य भाव देख करके इंद्र ने वृत्तासुर को कहा कि धन्य हो, लोग ठाकुर जी के सामने बैठे रहते हैं मंदिरों में, लेकिन वो भाव नहीं जगता है ना। बाहर चप्पल उतारी, उसमें ध्यान रहता है कि यहाँ मंदिर आ गए हैं, चप्पल बाहर खोल, तो पता चले कोई बदमाश ले जाए, है ना। तो मंदिर में बैठे रहते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन वहाँ मंदिर में भी नहीं, वो भाव नहीं होता। लेकिन इंद्र कहते हैं कि धन्य है वृत्तासुर की इस युद्ध भूमि में तुझे भगवान के दर्शन हो रहे, इस प्रकार के तेरे भाव बने। यूं प्रशंसा कर ही रहे थे, तब वृत्तासुर का आसुरी भाव जागृत हुआ और वृत्तासुर ने युद्ध प्रारंभ किया। बड़े बड़े पहाड़ पर्वत उठा करके देवताओं पर फेंका। इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया है वज्र के माध्यम से उदर में प्रवेश करके। सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, कहा महाराज, जब तक जीवन में सत्कर्म ना हो अंत समय भगवान की याद आती नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत में।
सुभद्रा जी भगवान की बहन है, एक बार प्रार्थना करके कहती कि गोविंद जब मेरा अंतिम समय आवे ना, मुझे ये वरदान दे दो कि मुझे आपका स्मरण हो जाए। कन्हैया कहते ऐसा क्यों कहती हो? बोले इसलिए कहती हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसां प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। इसलिए कहते हैं कि जब प्राण प्रयाण का समय होता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, गले में कपट का हुआ रहता तो चाय करके भी नाम नहीं निकलता। तो गोविंद मुझे वरदान दे दीजिए कि अंत समय वो कंठ अवरुद्ध ना हो, मैं आपका नाम लूं और नाम लेकर के ही मेरा ये देह छूटे। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि ये बत्तासुर दैत्य है, तब भी अंत समय कैसे भगवान का नाम ले पा रहा? पूर्व जन्म का कोई अच्छा चरित्र रहा होगा। सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल परीक्षित तुमने ठीक बात कही। ये पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा, कई पत्नियां पुत्र नहीं होते थे, महात्माओं से प्रार्थना की तो एक पुत्र हो गया महात्माओं के आशीर्वाद से। लेकिन एक रानी जिसका नाम कृतद्रुति, उसके तो बेटा हुआ, और बाकी जो रानियां हैं वो सब ऐसी रही। राजा कृतद्रुति रानी जिसके बेटा हुआ उसको और अपने बेटे को बड़ा प्रेम करते, अन्य रानियों के पास जाते ही नहीं। ईर्षा सब मनुष्यों में होती है, पर माताओं में ईर्षा विशेष होती है। तो प्रकृति होती है ना सबकी अपनी, तो माताओं को बड़ी ईर्षा लगी। माताओं ने उस बालक को दासी के माध्यम से विष दिलवा दिया। बालक समाप्त हो गया तो राजा चित्रकेतु और कृतद्रुति बहुत रोते, इतना कि बालक नहीं मिलेगा तो प्राण त्याग देंगे। नारद जी आते हैं, अंगिरा नाम के एक महात्मा आते, खूब समझाते, लेकिन मानते नहीं चित्रकेतु। नारद जी ने देखा कि ऐसे नहीं समझेंगे, तो मरे हुए बालक को पुनः से ध्यान करके बुलाया। वो जीवात्मा आकर के मृत देह में प्रवेश करती। बालक जो मरा पड़ा था खड़ा हो गया, क्यों बुलाया हमें? नारद जी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता बड़े दुखी हैं, तुम इन्हीं के साथ रहो। उस बालक ने बड़ी अद्भुत बात कही। बालक ने कहा कि कस्मिन् जनमनमयी मह्यम मातरो पितरो भवन कर्मभिर्ब्राह्म्यमाणानां देवतिर्यं नरादिषु। इस जीव ने कहा कि ये कौन से जन्म के मेरे माता पिता हैं? मेरा तो न जाने कितनी बार जन्म हो चुका, कभी मैं देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी, कीट पतंगा, न जाने कितने मेरे जन्म हुए। किस जन्म के माता पिता की आप बात करते हैं? कर्मानुसार मैंने कई तन धारण किए हैं। चित्रकेतु ने जब अपने बेटे की यह बात सुनी तो चित्रकेतु को ज्ञान हो जाता कि कहाँ हम अज्ञानता में पढ़ करके इसके लिए रो रहे थे। कर्मानुसार व्यक्ति का संसार में जन्म होता है। गीता जी के 15वें अध्याय का एक श्लोक है, कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। कर्म के अनुबंध में बंध करके मनुष्य का धरती में जन्म होता है। हमारे कर्म का एक अनुबंध है, जितना कर्म फल हमको भोगना उतने दिन के लिए हम धरती लोक पे आए हुए, और जिस दिन हमारा वो कर्म फल पूर्ण होगा उस दिन हम चले जाएंगे। चाहे हमारी उम्र 25 की होगी, चाहे 50 की, चाहे 80-100 की, जिस दिन हमारा वो अनुबंध समाप्त होगा उस दिन हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। चित्रकेतु को ज्ञान हो गया, नारद जी को प्रणाम किया तो नारद जी ने इनको भगवान संकर्षण की उपासना का उपदेश किया। चित्रकेतु ने संकर्षण भगवान की पूजा उपासना की और गंधर्व लोक की इसको प्राप्ति होती है। कभी विमान में बैठ करके घूम रहा था, कैलाश के ऊपर गया तो क्या देखा कि शिव जी पार्वती संग बैठे महात्माओं को उपदेश दे रहे थे। घर गृहस्थी सब व्यर्थ है, ये सब मोह ममता, इसमें पड़ जाने के बाद जीव का कल्याण नहीं होता। चित्रकेतु ने यह बात सुनी तो बड़ा अटपटा लगा, हंसने लगा और कहता है कि देखो, स्वयं की पत्नी को बगल में बैठा करके दूसरों को कह रहे हैं कि ये सब व्यर्थ है, इसमें नहीं पड़ना, पतन हो जाएगा। हंसता हुआ जब इस तरह की बात कहा तो शिव जी तो मुस्कुरा दिए, लेकिन भगवती पार्वती को क्रोध आ गया। भगवती ने कहा कि भगवान सर्वेश्वर शिव के प्रति इस प्रकार का कुत्सित विचार तू रखता है मन के भीतर,
अतः पापी यसी योनिम आसुरीम जाहि विद्विषा। तेरी जो मति है वो आसुरी थी, इसलिए तूने पाप बुद्धि से देखा हमको, जा राक्षस हो जा। पार्वती की चरण शरण ग्रहण करके चित्रकेतु कहता है कि मैं लौकिक मनुष्य हूँ, माता हमको जैसा दिखाई पड़ा हमने कह दिया, आप बगल में बैठी थी तो हमने प्राकृतिक दृष्टि से ऐसा कहा। क्षमा याचना की तो भगवती ने कहा कि जाओ अंत समय भगवान का ध्यान करो। ये राजा चित्रकेतु वृत्तासुर नाम का दैत्य बना और जब मरने का समय आया तो वज्र के ऊपर भगवान का दर्शन हुआ और भगवान की स्तुति करके उनका ध्यान करके देह त्यागा, भगवत धाम पहुँच गया। इस प्रकार से सुखदेव जी ने अद्भुत वृत्तासुर का चरित्र श्रवण कराया। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की। परीक्षित जी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि भगवान आप जो ये कथा सुना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान दैत्यों से विशेष बैर रखते हैं। वेद शास्त्र संत महात्मा जो हैं सब कहते हैं कि भगवान समदर्शी है, सबको एक भाव से देखते, एक नज़र से देखते, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन भगवान की कथाएं सुनो तो ऐसा लगता है कि देवताओं के साथी हैं भगवान और दैत्यों से बैर रखते हैं, इसीलिए उनको मारते रहते हैं। कभी किसी देवता को भगवान ने नहीं मारा, दैत्य को ही मारा। ऐसा कैसे? अगर ऐसा भगवान करते तो भगवान को सब समदर्शी क्यों कहते हैं? अगर भगवान भेदभाव कर रहे हैं। सुखदेव जी मुस्कुराए और कहते हैं राजर्षि परीक्षित, भगवान कभी किसी से भेदभाव नहीं करते। हाँ, भगवान को मानने के तरीके में भेद होने की वजह से भगवान उनको जिसकी जैसी भावना होती उसी भाव से प्राप्त होते। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान से देवता प्रेम करते हैं, उपासना करते हैं तो भगवान के रूप से ठाकुर जी प्राप्त होते हैं, और दैत्य शत्रु मानते हैं भगवान को तो शत्रुता निभाते हुए भगवान इनसे मिलते हैं, पर करते कल्याण ही है सबका भगवान। तुम बड़े तार्किक हो परीक्षित, और हो क्यों ना, तुम्हारे वंश में भी ऐसे लोग रहे। परीक्षित जी ने कहा कि हमारे वंश में कौन ऐसा तार्किक रहा? बोले तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर इसी प्रकार से तर्क किया करते। एक बार नारद जी गए उनके पास तो पूजा की नारद जी को कहने लगे कि भगवान दैत्यों को मारते हैं, देवताओं का पक्ष लेते, तब भी लोग उनको समदर्शी कहते। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, भगवान को जो जिस भाव से भजता भगवान उसी रूप में मिलते हैं। भगवान दैत्यों से कोई बैर नहीं बांधते। 12 जो महाभक्त हैं उसमें 2 दैत्य हैं। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिरवैयासकिर्वयम् द्वादशैते भिजानीमो धर्मान भागवतान भटाः। ये 12 महाभट्ट हैं। तो इसमें 2 दैत्य हैं, एक बलि दूसरे प्रहलाद जी। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्म दलभ्याम रुकमांगदार्जुन विभीषण पुण्ययादि पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। इस श्लोक में विभीषण जी का भी नाम है। तो प्रहलाद, बलि और विभीषण ये तीनों दैत्य है, राक्षस है, लेकिन भगवान ने इनको भक्त रूप से स्वीकारा। अगर भगवान दैत्यों से बैर रखते तो इन दैत्यों को क्यों अपना महाभक्त बनाते? हिरण्यकशिपु नाम का एक दैत्य है, उसको भगवान मारते हैं और उसके बेटे प्रहलाद को परम भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं। सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं हमको कथा सुननी है प्रहलाद की। तो सुखदेव जी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष 2 भाई, तो हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया श्वेत वाराह रूप से। हिरण्यकशिपु को बड़ा ईर्ष्या भगवान से, हमारे भाई को मारा हम छोड़ेंगे नहीं। शक्ति इतनी नहीं कि भगवान से युद्ध कर सके, तो ब्रह्मा जी का तप करता है जाकर के मंदराचल पर्वत। सैकड़ों वर्ष तपस्या की दैत्य ने। ब्रह्मा प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से कहता मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा संभव नहीं। क्यों? हमको भी एक दिन मर जाना। जब स्वयं हमको हमारी आयु पूर्ण होने पर हमें समाप्त होना है तो हम तुमको कैसे अमर बना दो?
किसी लड़के की शादी न भई, पंडित जी ने बताया तो उसने शीतला माता की उपासना की। मंदिर में जाता, जल चढ़ाता, पूजा करता। शीतला माता गधे के ऊपर बैठ करके विराजमान रहती है। माता प्रसन्न हुई 1 साल की पूजा से, कहा बेटा वरदान मांग ले। इस लड़के ने कहा कि माता सब है आपकी कृपा से, बस विवाह नहीं हुआ तो हमको घोड़ी बैठा दो, हमारे विवाह करवा दो। तो माता ने कहा कि हम नहीं कर सकते ऐसा। क्यों? बोले तुमको कहाँ घोड़ी में बैठाए, हम ही है ना गधे की इसकी सवारी कर रहे हैं। तो जब हमारे पास स्वयं सवारी के लिए गधा है तब तुमको घोड़ा घोड़ी कैसे बैठा? तो ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा संभव नहीं, हम स्वयं मरेंगे, तो हम तुमको अमर नहीं बना सकते, दूसरा वरदान मांगो। इसने कई वरदान ब्रह्मा जी से बदले में मांगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसने वरदान ब्रह्मा जी से मांगने प्रारंभ किए। नान्तर वही दिवानक्तम मन्यस्यादपि चायुधे, ना भूमो नाम्बरे मृत्यु ना नरे ना मृगेरपि। इसने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं न घर के भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं। आपकी बनाई सृष्टि में किसी जीव प्राणी से न मरूं, 12 महीने में न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। इतने सब वरदान ले लिए। बड़ा प्रसन्न ब्रह्मा को हमने पागल बना दिया, हमने कोई अपने मृत्यु का मार्ग छोड़ा ही। लौट करके आया तो जितने दिक्पाल है सबको अपने बस में कर लिया। इंद्र, यम, वरुण, अग्नि, कुबेर जितने भी सब इसके नौकर बन करके रहते। जिस समय तप करने के लिए गया था तो 4 भाई थे, लाद, अनुलाद, संगलाद, प्रहलाद। 3 भाइयों को इंद्र ने मारा, गर्भ में थे प्रहलाद। तो कयाधु को पकड़ करके ले जा रहा था कि जब जन्म लेगा बालक तब इसको मारेंगे। नारद जी ने रोक करके कहा कि जिसको मारने जा रहे हो इसी से तुम्हारी रक्षा होगी। कयाधु को अपने साथ आश्रम लेके आए बचा करके, और वरदान दिया कि जब तक चाहो रहो, जब तक तुम्हारा पति नहीं आता यहीं रह करके भजन करो, बालक भी तुम्हारी इच्छा से जन्म लेगा। तो जब तक कयाधु घर में वहाँ रही नारद जी के आश्रम में, तब तक वो गर्भ को धारण करती। नारद जी का आश्रम इसलिए रोज संकीर्तन भगवान का भजन होता है, कथाएं चलती हैं। और ये सब जब होता है आश्रम में तो उसका प्रभाव पड़ता है प्रहलाद जी पर। गर्भ में है माँ के, शास्त्र कहता है कि माता जब गर्भवती हो तो जैसा उसका आचरण होता है ठीक उसी प्रकार का स्वभाव बच्चे के भीतर उत्पन्न होता है। इसलिए जो गर्भस्थ अवस्था में शिशु है उसके लिए माताओं को बड़े त्याग की आवश्यकता होती है ना। उस समय माताओं को खूब ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। तो जैसा माँ का आचरण होता है गर्भस्थ शिशु का उसी तरह का स्वभाव बन जाता है। तो प्रहलाद जी का एक दिव्य स्वभाव निर्मित हुआ सत्संग के प्रभाव से। जन्म लेते ही भगवान की भक्ति। थोड़ा बड़े हुए, शुक्राचार्य जी के बेटे संडामर्क जी के यहाँ भेज दिया। एक दिन मिलने के लिए गया हिरण्यकशिपु, बेटे से मिल के आ गया। गोद में लेकर के बेटे से कहने लगा, बेटा इतने दिन से गुरुकुल में हो, क्या क्या तुमने अध्ययन किया है, बताओ तो सही। प्रहलाद जी ने पहले प्रणाम किया और कहा, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सदग्रह हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो याद्वरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि पिताजी हमने ये सीखा कि ये जो मनुष्य तन मिला इससे खूब साधु पुरुषों की सेवा करनी चाहिए। कोई भी सज्जन हो ना उसकी सेवा करें। सदा समुद्विग्न दियाम असद्ग्रहात्, बुराई के रास्तों से व्यक्ति को बहुत दूर रहना चाहिए, असद विषयों से दूरी बना के रखनी चाहिए, और गृहस्थी में बहुत ज़्यादा झंझट में नहीं फंसना चाहिए। हित्वात्म पातम ग्रहम अंधकूपम, ये अंधकुएं में अगर एक बार व्यक्ति फंस जाता है तो फिर निकलना कठिन। जैसे कोई दलदल में फंसे ना, जितना हाथ पांव चलाता है कि हम इससे बाहर आवे उतने ही धस जाता है। इसलिए प्रहलाद कहते वनम गतो याद्वरिमाश्रयेत, व्यक्ति को समय रहते सचेत होकर के बन जाके भजन करना चाहिए। अब बन तो रहे नहीं तो घर ही में व्यक्ति को चाहिए कि एक जब समय अवधि पूर्ण हो जाए ना, जिम्मेदारियों से मुक्ति हो जाए, संतान अपनी मार्ग में हो, उस अवस्था में सब चीज़ों का भान
मन से निकाल करके केवल भगवान का ध्यान करें, भजन करें। भाई यहाँ के लिए तो हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं कि कभी हमें कोई दिक्कत ना हो, अच्छा मकान हो, बढ़िया सारी व्यवस्थाएं, किसी भी वस्तु पदार्थ की हमारी कमी ना हो, ताकि हमारा जीवन सुखमय बीते। लेकिन यहाँ हमें कुछ समय रहना, यहाँ के बाद फिर कहीं और भी तो जाना है, तो उसकी भी तो तैयारी बनानी है ना। तो समय रहते व्यक्ति को सचेत होकर के यहाँ से चलने की भी तैयारी बनाना चाहिए। खूब सत्कर्म करना चाहिए, खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धर्म का सेवन करना चाहिए, खूब भगवान की कथाएं श्रवण करनी चाहिए। ये भगवान के भक्ति रूपी धन का उपयोग हम दोनों जगह कर सकते हैं। ये धन जो भगवान का भक्ति रूपी है, यहाँ भी बड़ा काम आता है ना। हमारे जीवन के पग पग में ये सत्संग सहायक होता है। हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है ना, कैसे व्यवहार रखना है, कैसे संतुष्टि धारण करना है, यहाँ भी हमारा पद प्रदर्शन करता है। यहाँ में दुख नहीं होने देता किसी तरह का। और जब यहाँ से चलते हैं तो वहाँ भगवत धाम में भी सुख प्राप्त कराता है, आनंद प्राप्त कराता है ये सत्संग रूपी धन। वो बीमा वाले कहते हैं ना कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ठीक है नहीं कहते। जीवन के साथ तो धन काम आता है ना, पर आप जब चले जाएंगे तो मिलेगा भी तो किस काम का। वास्तविक यह धन जो है ना, ये सत्संग रूपी भक्ति रूपी भगवान की ये जो धन है, वो जीवन के साथ भी यहाँ भी काम आता है और जीवन के बाद भी काम में आता है। तो खूब संचय करना। प्रहलाद जी कहते हैं कि वनम गतो या ध्वरिमाश्रयेत, व्यक्ति को समय रहते वन में जा करके भगवान का भजन करना चाहिए। गोद में बैठा रखा है, दूर फेंक दिया, दुष्ट तुझे ये सब बातें किसने सुनाई? गुरु जी को बुला करके डांटा है। आप हमारे शत्रु से लगता है मिल करके कुछ साठ गांठ करके हमारे बालक को भक्ति का रोग लगा रहे, उसको गलत आचरण सिखा रहे। ये हमारे शत्रु की प्रशंसा करता, बन जाने की बात कहता है। गुरुजी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अब हम ध्यान रखेंगे आगे। खूब समझाते हैं बालक प्रहलाद को, प्रयास करते हैं कि इसकी बुद्धि को हम बदल दें। ये जो भक्ति का रंग चढ़ा है ना, ये उतर जावे और आसुरी जो ज्ञान है इसके भीतर प्रवेश कर जाए। पर सूरदासकारी कागर पे चढ़े न दूजो रंग। जिसके जीवन में एक बार भगवान की भक्ति का रंग चढ़ जाता है, उसके जीवन में फिर किसी भी प्रकार का कोई विकार प्रवेश नहीं करता। तो प्रहलाद जी को खूब शिक्षा देते हैं अनीति की, दैत्य का जो स्वभाव हो उसकी, लेकिन एक भी वो बुरी बातें उनके भीतर नहीं जाती। दोबारा जब कभी भेंट करने के लिए हिरण्यकशिपु आया और फिर से वही पूछता है, बेटे अब इस बार तुमने क्या प्राप्त किया गुरुकुल में, क्या शिक्षा तुमने धारण कर ली? तो दूसरी बात प्रहलाद जी कहते